ये हमने अभी शुरू किया था और अभी पीछे जो 2 मेथड कराए थे उसकी भी हमने रख दी है। और अब भी अगर किसी भी बच्चे के मन में कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर अभी भी कंफ्यूजन होगी तो हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। कोई इसमें हमें आपत्ति नहीं है। हम तो सर एक बार फर्स्ट क्वेश्चन समझाएंगे आप प्लीज? मेरा फर्स्ट। आंसर गलत आ रहा था। अच्छा, अभी 7 into 8। ये सर 7 into 8 मेरा 46 आ रहा है। अगर हम 7 - 2 करते हैं तो 5 आएगा और 5 में से 1 यूनियन करते हैं तो सर ये 4 आएगा। लास्ट एक यूनियन लगा रहे हैं, इसमें एक यूनियन नहीं लेगा मैडम, ये प्लस का है। एक न्यूनयन तब लगता है जब एक नंबर आगे जो है वो नेगेटिव होता है। आपके आंसर का एक पार्ट नेगेटिव होता है। आप समझें, आप जी देखें, सर। जब हम चर्चा किए थे तो आप थोड़ा ऊपर चले। जब दोनों डिजिट 9 से बेस से बड़े हैं, यहां देखिए 12 into 13, जब दोनों बड़े हैं तो एक न्यूनयन यहां लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। एक न्यूनयन लगाने की जरूरत यहां भी नहीं पड़ी थी जब दोनों नंबर बेस से छोटे थे, तब भी हमें एक न्यूनयन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। देखिए आप, यहां पर भी हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे थे, एक न्यूनयन यहां नहीं लगाया था। एक न्यूनयन तभी लगाया जाएगा। अब आपके सामने एक न्यूनयन का कंडीशन रखता हूं, ये देखिए। एक न्यूनयन तब लगाया जाएगा जब एक डेविएशन पॉजिटिव और एक डेविएशन नेगेटिव हो। एक डेविएशन पॉजिटिव और एक डेविएशन नेगेटिव होगा तो आपके जो ये राइट पार्ट है, ये देखिए, ये राइट हैंड पार्ट जिसको हमने रेड कलर से लिखा हुआ है, जी सर। हाँ, ये अगर आपका वो आ जाए, क्या कहते हैं, नेगेटिव आ पॉजिटिव जाता आ है, जाए। तब हम पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव करने के लिए एक न्यूनयन करते हैं और इधर निखिलम नवतस चरमम दस्ता करते हैं, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 तब करते हैं। एक न्यूनयन करने का यही एक कंडीशन है। ओके सर। जब आपका एक पार्ट, तो इसको एक न्यूनयन को आप कंपलसरी ना समझें। एक न्यूनयन जो है तब यूज होगा जब आपके एक पार्ट नेगेटिव आते हैं। जहां कहीं भी नेगेटिव आएगा वहां हम यही काम करेंगे। ओके सर। हाँ, तो ओके ये सर, आपको गॉट मैंने इट। दिखाया कि ये जो 18 है, ये 18 आपका नेगेटिव आया था। आप ध्यान दें, ये 18 जो है वो नेगेटिव आया था, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक न्यूनयन लिया था। तो एक न्यूनयन जो है तब लिया था जब वो, यहां तो 7 और 8 है, दोनों नेगेटिव छोटा है ये बेस से, तो यहां एक न्यूनयन नहीं लेना है। एक न्यूनयन की कंडीशन अब मैं डालने जा रहा हूं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में कहीं ऐसा नहीं है। अब हम एक क्वेश्चन इसमें रखते हैं, 11 × 7। एक बड़ा है और एक छोटा है। और दूसरा प्रश्न हम रखते हैं इसमें, 12 × 6। ये एक बड़ा है, एक छोटा है। उसके बाद 1 0 3 × 97। 96 कर दीजिए, ज्यादा बेटर है।
तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न है 109 मल्टीप्लाई 89, ये आपके हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 मल्टीप्लाई 111, उसके बाद 991 मल्टीप्लाई 988, सॉरी, ये 1013, ये एक बड़ा और एक छोटा है। तो इस तरह से हमने इतने सारे क्वेश्चंस आपको डाल दिए हैं, और थोड़ा अगर आप बढ़ाना चाहें तो सर इसका फर्स्ट वाला बता दीजिए एक बार। फर्स्ट क्या है, कौन सा क्वेश्चन? 11 into 7, ओके, इसका डिफरेंस आ गया add 1 and less 3। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अभी देखें, इसको हम इसी को हम सॉल्व करते हैं। आप देखें, ये आपके सामने मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा वो कर देता हूं, और यहां से इसको हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा आगे ले लेते हैं, ये चूंकि अब सॉल्यूशन में जाएगा तो इसको अब ब्लू कर लिया जाए। ठीक है, अब देखें 11 जो है वो 1 बड़ा है +1, और 3 जो है, आप 7 जो है वो आपका -3 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें? बहुत अच्छा। नो अब सर। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो अगला स्टेप होगा हमारा वो देखें। तो आपके सामने है, यहां देखें 11 में से 3 माइनस करें तो आपका 8 आ जाएगा, या 7 में 1 प्लस करें आपका 8 आ जाएगा। और इधर -1 इंटू -3 करें तो -3 आ जाएगा। अब ध्यान दें, -3 आपका आ जाएगा। बट ये -3 जो है वो नेगेटिव नंबर है, बस इसे ध्यान रखना है। आप थोड़ा सा वो देखें तो समझ में आ जाएगा ये चीजें। अब ये आपका जो है नेगेटिव नंबर है, इस नेगेटिव को हमें पॉजिटिव बना। -3 बड़ा मतलब बड़ा है, तो इसलिए हम -3 ले रहे हैं। नहीं, आप मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट को आपको पता है, -1 इंटू -3 क्या होता है? ठीक है -1, यहां ध्यान दें, सॉरी +1 और इंटू -3 क्या होता है? रिजल्ट क्या आएगा आपके पास? रिजल्ट आएगा -3। अब चूंकि 3 नेगेटिव में है, तो जो ही नेगेटिव में होगा, यही मिस्टेक हो गई थी सर। हाँ, तो जो ही नेगेटिव में होगा तो हम इसको क्या करेंगे कि 1 न्यूनयन कर देंगे। 8 में से अगर 1 हम कम करते हैं तो आपके पास 7 आ जाएगा। आपके पास 7 आ जाएगा। थोड़ा सा हम ये 7 आ जाएगा, और 3 का चूंकि एक ही डिजिट है तो 3 का फास्ट फ्रेंड क्या होगा, यानी ऑल फ्रॉम 10, लास्ट फ्रॉम 10, सॉरी 7। लास्ट फ्रॉम 10 करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। आप ओरली भी इसको सॉल्व करें तो 11 7 जा 77 आ जाएगा। तो ये आपकी मतलब जो मेथड है इसको सेटिस्फाई करता है। तो 1 मिनट में थोड़ा सा
ये रह गए, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कुछ भी। तो बाकी सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और आगे ऐड कर रहे थे, 9988 9000, फिर ये 10,000 के नजदीक है, तो 10,000 11। सर लास्ट वाला क्वेश्चन बता दीजिए। लास्ट में क्या था सर ये लास्ट में जो कराया आपने क्वेश्चन ये बता दीजिए। 9988। यस ये बड़ा देख के तो नहीं घबरा रहे? सर नो, मैं थोड़ा लेट हो गई थी ना मीटिंग में ऐड के लिए। अच्छा 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 अच्छा, यस कोई बात नहीं। तो इस क्वेश्चन को ही अब ले लेते हैं आगे। एक प्रश्न और आपके लिए देखें, तो इसको हम पहले, जब मैं आपके लिए था तो ये रेड था, मेरे लिए ये ब्लू में आ जाएगा। ओके सर। देखें, अब इसको अब सॉल्व करते हैं। देखें, आपके ये 10,000 बेस के पास में है, तो जब ओके इसका सर। हम डेविएशन लिखेंगे तो ये कितना कम है? 0 0 0 1 2। 10,000 में हो तो 4 डिजिट हम Yes, लेंगे, जैसा कि हम चर्चा कर रखे थे, और ये हो गया। उसके बाद इस यहां पर आएंगे तो आपका हो जाएगा प्लस 0 0 1 1। ये आपके हो जाएंगे डेविएशंस। ओके सर। और फिर आप देखें, अब यहां पर हमें क्या करना है, 88 में 11 प्लस करें या 10,000 11 में 12 माइनस करें। तो जब 11 हम प्लस करेंगे, प्लस करना थोड़ा ज्यादा इजी है इसलिए हम उसी पर जाते हैं, तो आप ये आ जाएगा 4 टाइम्स 9 आ जाएगा, 9,999 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया लेफ्ट पार्ट ऑफ द आंसर। आंसर Yes, का sir. ये लेफ्ट पार्ट हो गया। राइट पार्ट को आप सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा 12 11 जा 132 होता है। चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो -0 1 132। ये आपके पास आ जाएगा। अब लेकिन ये नंबर नेगेटिव है, तो इसे हम रेड कलर में लेके चलते हैं। तो जब रेड कलर में हम लेके चले तो कुछ ऐसा आ जाएगा। अब अगर मुझे आंसर लिखना है तो हमने बताया कि जब आपके आंसर दो डिफरेंट फंक्शन में आ रहे हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक ही पार्ट एक ही आंसर में, तो पॉजिटिव पार्ट को एक न्यूनयन करना है। तो आप देखें, आपके सामने मैं यहां एक इसको डाल रहा हूं, एक न्यूनयन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9998 एक न्यूनयन कर दिया। अब क्या करना है हमें, अब करना है All from 9 last for 10. ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। तो 0 का फ्रेंड होगा 9, ठीक है। उसके बाद Yes, 1 sir. का फ्रेंड होगा 8, Yes, उसके sir. बाद 3 का फ्रेंड होगा 6, और 2 का फास्ट फ्रेंड क्या होगा 8। 8. ये आपके आंसर हो गए। और कुछ बच्चों ने ग्रुप में चैट में दिया है आंसर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं अभी जो ऊपर एक्सरसाइज में दिया था, और एक्सरसाइज को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप करके डाल सकते हैं। ये रहे एक एक्सरसाइज जो एक छोटे और एक बड़े हैं, उसके जो Yes, sir. आज इसको क्लियरफाई किया था। और बड़े वाले एक एक्सरसाइज ये है, पहले के जो बेस से छोटे नंबर हैं और बेस से बड़े नंबर हैं,
ये सारे बेस ओके से छोटे नंबर्स के हमने बनाए थे ओके सर। ताकि इसकी ये बाद तो में बड़ी हमने वाली एक्सरसाइज और है। बेस से बड़े नंबर की भी प्रैक्टिस हमने ऊपर कर रखी थी। यस हाँ, यहाँ पर देखे हमने बेस से बड़े नंबर की भी प्रैक्टिस के लिए ये एक्सरसाइज दिए हुए थे। 13 into 14, 104 into 106, 1013 ये दे रखा था। ये बेस से छोटे नंबर के प्रैक्टिस मैंने डाल दिए थे। और उसके बाद ये जो 4-5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ये बेस से एक छोटे और एक बड़े, ऐसा मैंने देखो थोड़ी देर ही लगा ली। तो इसको आप लोग देख लें। एक्सरसाइज है, इसके आंसर स्क्रीनशॉट लेके भेजे हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्रुप में ऐसे यहाँ भी डाल सकते हैं, ग्रुप में भी डालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ग्रुप ओके थोड़ा सर। बाद में खोलता हूँ क्योंकि हाँ ठीक है। सर आपने जो स्टार्टिंग में किए हुए जरा वो वीडियो करो। उसके लिए थोड़ा सा, क्योंकि अब पार्टिकुलर मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, सारी चीजें अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम ओके नहीं है, सर। सारी चीजें अवेलेबल है। आज अभी इसी पर चल रहे थे, कल की रिवीजन कर रहे थे, तो इसी में कुछ क्वेश्चंस आए थे तो उसकी सॉल्यूशन कर रहे थे। आज आगे तो पढ़ाया नहीं है, यस सर अभी कल सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कशन ही चल रहे हैं। और कोई प्रॉब्लम अगर आपके सर कल रहते जो हैं आपने तो आप क्लास ली डिस्कस थी, कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। सर कल की क्लास में सर कल की क्लास मैंने अटेंड नहीं करी थी, तो कल यही कराया था या कुछ और भी कराया था आपने? कल मेरी क्लास नहीं हुई थी, कल भाटिया जी की क्लास हुई थी। ओके। कल एक दिन मैंने थोड़ा छुट्टी किया था और रिलैक्स करने का थोड़ा सा है। सर कल संडे भी था तो हमें पता ही नहीं था कि क्लास है। आप ग्रुप पर सर्च करते रहें, ग्रुप को देखते रहें, ग्रुप में ही सारी नहीं, इंफॉर्मेशन ग्रुप पे आती तो है। सर कल नहीं, ग्रुप पे तो कल सर 2 बजे मैसेज आया था कि क्लास है। उस टाइम मैं घर पर अवेलेबल नहीं थी, अच्छा अच्छा, तो हमें चलिए पता ही कोई नहीं था नहीं। कि क्लास है। मैं सर से क्लास की रिक्वेस्ट करूंगा। इंफॉर्मेशन टाइम से आ जाए तो हम रेडी तो रहते हैं सर, मेंटली भी, और अपना समय भी निकाल लेते हैं। सर आज, हाँ जी, हाँ, आज का मैं सर सर हमें से पता रिक्वेस्ट था करूंगा। तो हम हाँ, मैं सर से अब रिक्वेस्ट एक करूंगा सप्ताह कि वो आगे से जो है क्लास को वो ऐसे करके डालें ताकि वो पहले बता दें। अब आपका टाइम हाँ बिल्कुल जी। फिक्स है सर, 12 से और 3 सर ये क्लास बुक्स होगी, हमें कहाँ से याद रहता है। मिलेंगी? बुक्स के लिए आपको पांडे जी को एक बार ये करना पड़ेगा। इसमें एक जो सबसे सर फर्स्ट प्लीज नंबर पांडे की, सर का नंबर। पांडे जी का नंबर, आप ग्रुप में एडमिन 3 है, एक तो एडमिन मैं हूं, एक शिवराज सर है, अच्छा और तीसरा नंबर पांडे जी का है। तो आप ठीक पांडे है जी सर, हम के चेक कर फोन लेते पर हैं। एक मैसेज कर दें, जिनको जिनको बुक चाहिए, और यूनिवर्सिटी में बुक आ जाएगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, क्योंकि बुक जाएगी दिल्ली से। तो आप तो यूनिवर्सिटी जाकर के सर बुक ले बुक सकते हैं, और जो बुक दिल्ली से नहीं, नहीं ले मैं दिल्ली सकते से हैं, ही हूँ, सॉरी, मैं दिल्ली से ही हूँ, तो मैं क्या दिल्ली में कहाँ मिल सकती है, आप मुझे बता सकते हैं? हाँ तो वो क्योंकि मैं, यूनिवर्सिटी जाना तो मुश्किल है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली से कहाँ मिलती है उसकी एड्रेस मैं आपको सेंड कर दूंगा, और लिस्ट आपके पास अवेलेबल है, ओके, आप वो जाकर के ले सकते हैं, कोई हाँ प्रॉब्लम जी, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर। हाँ, जो दिल्ली से ले सकते हैं उनके लिए तो बेहतर है आप दिल्ली में ही ले लें। मैं एड्रेस मैसेज कर दूंगा आपको, और कार्यालय जाकर ओके के न्यास के सेंट्रल ऑफिस से आप ले सकते हैं बुक, वहां लाइब्रेरी से मिल जाएगी आपको। और जो नहीं आ ओके सकते सर, वो यूनिवर्सिटी में एक बार पांडे जी के फोन पर मैसेज कर देंगे, और आप सबकी रिकॉर्ड वहां चली जाएगी, तो वो बुक मंगवा देंगे और आ जाएगी, आपको अवेलेबल हो जाएगी। और इसके अलावा बुक में जो चीजें हैं और जो सिलेबस में है, उससे कहीं ज्यादा जो है आपको पढ़ने को मिल जाएगी, और सिलेबस में जो चीजें हैं वो तो आपको मिल ही रही है, प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। और बुक भी आपको जरूरी है
क्योंकि जो सिलेबस है वो संक्षिप्त है और बुक जो है वो जब सामने रहेगी तो पूरी ब्रॉड स्केल पर आपको देखने को मिलेगी वैदिक गणित। और अपने जो भारतीय कुछ गणितज्ञ जैसे कैलाश जी हैं, श्री राम चौथाई वाले हैं, इनके भव्य कार्य को आपको देखने का जो है आनंद प्राप्त होगा उनकी पुस्तक से, और समझने का भी कि हमारे भारतीय गणितज्ञ जो हैं आज वर्तमान में जीवित भी हैं और हम लोगों को उनसे सुनने का मौका मिलता है। हमारे कुछ बच्चे यहाँ हैं जो उनको सुन भी रखे हैं, तो उनके कार्यों को देखने का मौका मिलेगा कि कैसे जो है वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं। अब सर एक चीज हाँ, और बताइए। पूछनी थी। हमें जो एग्जाम में सैंपल पेपर कुछ मिल पाएगा कि किस तरह से एग्जाम होगा? आपको क्वेश्चन पेपर मैं उसका एक लिंक दूंगा मेरे टेलीग्राम पर जो है हाँ जी। चैनल है, तो उसमें कुछ पिछले अच्छा। साल के क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखा हूं। और बाकी अगर उसके अलावा भी आप चाहें तो डिपार्टमेंट से पांडे जी से बात कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन जो 3 सेशन में हुए हैं वो आपको अवेलेबल हो हाँ जाएंगे। जी। हाँ, उसकी फोटोकॉपी आप वहां से करा के ओके सर। ले सकते हैं, पांडे जी आपको दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ज्यादातर तो ओके। है, मैं यही सजेस्ट करूंगा ठीक है कि कोई भी समस्या आए तो आप एक बार यूनिवर्सिटी में संपर्क करें किसी बात के लिए। इससे आपकी कनेक्टिविटी भी यूनिवर्सिटी से बनी रहेगी और आपका काम भी बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो ओके सबसे सर। ज्यादा बेटर तरीका यही है, कोई प्रॉब्लम ठीक है नहीं सर। आएगी। बाकी हर गाइडलाइन के लिए तो मैं मौजूद हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। हाँ, ऐसे मैं भाटिया सर से भी करूंगा कि जब वो अगर कोई स्पेशल क्लास ले तो थोड़ा पहले सुबह में इन्फॉर्म कर दे बच्चों को, ताकि सब लोग अपने अपने समय को स्पेयर कर लें, कोई दिक्कत नहीं है आगे और से। सर जो क्लासेस छूट गई हैं, हमारी क्लासेस छूट गई हैं सर। आप चिंता ना करें, मेरी जो भी क्लासेस छुट्टी है वो किसी की नहीं छुट्टी है, ऐसा समझ लें। सबको वो सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्डिंग चल रही है मेरी हर क्लास की, तो सारी क्लासेस आपको मिल सकती है। तो आप टेंशन ना लें, इस विषय में बेफिक्र रहें, मिल जाएगी। सर बुक के लिए मेरी बात हुई थी, ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग से की मिलेगी? मैं व्यवस्था करूंगा, आप चिंता ना करें, रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करूंगा ताकि आपको अवेलेबल हो सके। और कल आपने प्रोजेक्ट के लिए भी बोला था, तो प्रोजेक्ट कब मिलेंगे? हाँ, प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। आज ही देना था मुझे प्रोजेक्ट, लेकिन मैं खुद थोड़ा व्यस्त हो गया, तो आज शाम तक या कल सुबह तक आपको प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। एक एक प्रोजेक्ट पहले मेरी बात हुई थी, मैसेज कर रहा हूँ तो। हाँ बताइए। सर हाँ बोलिए। सर बुक के लिए मेरी बात हुई थी, तो सर ने ये बोला है कि नंबर ऑफ काउंट बता दें कितनी बुक का सेट चाहिए। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो आप उस विषय में सभी अपने नाम। हाँ, इसीलिए मैंने बोला कि पांडे जी को एक बार आप इन्फॉर्म कर देंगे तो वहां जानकारी हो जाएगी कितने नंबर ऑफ बुक्स मंगवाने हैं, तो वो यहाँ पे मंगवा देंगे मेल भेज करके, फिर आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। और जो दिल्ली से ले सकते हैं वो दिल्ली से ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो डायरेक्ट मेरे को वो मैं मेल कर दूंगा या मैसेज कर दूंगा उनको एड्रेस कार्यालय का, वहां से आप डायरेक्ट जाकर के बुक की लिस्ट मैंने भेजी दी है आपको, वो बुक आपको मिल जाएगी। सर ये बुक्स की जो लिस्ट है इसमें अलग अलग नेम से है क्या? 7 बुक्स की मैंने लिस्ट भेजी है, 6 या 7 बुक्स की लिस्ट भेजी है। यस। और ये सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स दोनों में ये काम करेगा। ओके सर, कोई सी भी ले सकते हैं ना? नहीं नहीं, ये 7 बुक लेनी है सर, साथ ही लेनी है पूरी? हाँ पूरी अरे 7 एग्जाम लेनी है। भी साथ ही होंगे सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 7 ही बुक होंगे। Oh my God। और इसमें जो है सो एक बुक सिर्फ महंगी है, सबसे ऊपर वाली, वो 250 या 250 के आसपास की पड़ेगी। बाकी सारी बुक्स 50-60 रुपए, 20-25 रुपए ऐसा करके, यानी ये 7 बुक की सेट लगभग 500 से 600 रुपए की पड़ेगी। इससे ज्यादा की नहीं पड़नी चाहिए, आई थिंक इतना ही पड़ना है। ओके सर। हाँ, 500 से 600 रुपए की बुक पड़ेगी, 7 की सेट जो है इतने ही की पड़ेगी, अंदाजा है। तो एग्जाम भी सर साथ ही होंगे फिर तो? नहीं नहीं नहीं, एग्जाम तो 3 होंगे।
ओके सर। और चौथा और सर वो एग्जाम आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। ओके। हाँ, और चौथा सर ये एग्जाम कब तक होंगे एग्जाम? अब अभी तो शुरू हुआ है एग्जाम, तो आपके टाइम नहीं निकल फिर चुके हैं। दिसंबर में एग्जाम होने थे, अच्छा लेकिन दिसंबर वो में। ये एपिडेमिक की वजह से थोड़ा सा चीजें लेट चल रही है। तो आई तो थिंक मे बी अप्रैल अप्रैल मई में। अप्रैल में, मार्च अप्रैल में कभी भी हो सकते हैं। तो हमें प्रिपेयर रहना है, इसीलिए मैं अच्छा थोड़ा सा चीजों को तेज कर रहा हूँ। अब देखिए किस ढंग से यूनिवर्सिटी सेटअप करती है। एग्जाम का डेट तो यूनिवर्सिटी के पास है, तो इस विषय में मैं उतनी ज्यादा क्लियर नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन जब एग्जाम की डेट वगैरह आनी शुरू हो जाएगी तो पहले आपको इन्फॉर्म हो जाएगा, 10-15 दिन पहले इन्फॉर्म हो जाएगा। ओके पहले सर। आपका प्रैक्टिकल होगा, भाइवा होगा, और उसके 10-15 दिन बाद ही एग्जाम होगा। तो आप चिंता ना करें, वो सब मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कहें तो हम आगे चलें अब अपने टॉपिक की हाँ तरफ। जी सर। यस यस सर। सर। हाँ, क्योंकि और कोई डाउट अगर हो तो आप बता देंगे। 1-2 दिन में हम एक सेशन जो है 40 मिनट का इसी के लिए रख देंगे, और कोई ऐसी यस दिक्कत सर। वाली बात नहीं। ओके सर। हाँ, इन क्वेश्चंस के विषय में अब देखिए 18 डेट मैं आज यहां लिख रखा था, अभी 18 डेट से मैं पीछे ही काम कर रहा था। चलिए, तो आपके सामने एक प्रश्न में रखा था 1003, 1004 और 1006। इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस विषय में थोड़ी सी आपको सोचना है, और कितना टाइम आपको लग सकता है। तो 3 डिजिट के नंबर बाय निखिलम मेथड, 3 डिजिट के नंबर हैं, और निखिलम मेथड से इसको सॉल्व करना है। लेकिन जो ट्रेडिशनल मेथड आपका है वो कैसे सॉल्व करेगा। और यहां पर ध्यान दें कि तीनों डिजिट जो है बेस से बड़े हैं, बढ़िया। तीनों डिजिट को मैंने बेस से बड़ा लिया है। तो ऐसा ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपके सामने रखा है। इसकी सॉल्यूशन हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम कुछ छोटे डिजिट पर इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं कि क्या हमारे पास चीजें हैं। अभी एक प्रश्न हम आपके सामने लिख रहे हैं, 11 इंटू 12 इंटू 13। ये एक प्रश्न हम लिख रहे हैं, और आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। मेरा प्रयास होगा कि आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। और आप लोग अपनी किसी की माइक खुली है तो वो बंद कर लें ताकि प्रॉब्लम ओके ना सर। हो। अभी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की पॉइंट चल रही है, तो कॉन्सेप्ट के टाइम में माइक आपकी ऑन नहीं रहनी चाहिए। आप इस कॉन्सेप्ट को समझे। चूंकि ये बेस 10 के पास में है, तो इसमें हम आप ध्यान दें कि +1 बड़ा है, पहला डिजिट आपका। दूसरा डिजिट जो है +2 बड़ा है, और तीसरा डिजिट जो है वो +3 बड़ा है। ऐसा ही कुछ आपका ये बनता है। अब हमें क्या ध्यान देना है, हमारे पास इसको करने के लिए जो अवेलेबल प्रोसेस है हम इसको देखेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम या तो लेफ्ट से चले या राइट से चले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चलिए, इसको मैं राइट से सॉल्व करता हूं पहले, सॉरी लेफ्ट से सॉल्व करता हूं। अब 11 है, ये तीन सेगमेंट में आपके 3 पार्ट में इसके आंसर होंगे। पहला पार्ट जो होगा वो लेफ्ट मोस्ट पार्ट होगा,
कुछ ऐसा, और दूसरा पार्ट जो होगा वो राइट मोस्ट पार्ट होगा। तो इस तरह से जैसे 2 डिजिट में 2 पार्ट हुआ करते थे, यहां 3 पार्ट हुआ करेंगे। अब देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला 11 प्लस, अब 11 के डेविएशन को हमें छोड़ देना है। 11 का डेविएशन 1 है, तो इसको छोड़ करके +2 और +3, आप ध्यान दें, ऐसा हमें करना है। ये या फिर अगर हम 12 को लेते हैं तो हमें 1 + 3 करने हैं, या फिर हम अगर हम 13 को लेते हैं, ध्यान दें, तो 1 + 3 करते हैं, 1 + 2 करते हैं, सॉरी 1 + 2 करते हैं। ये तीनों एक ही नंबर है, या तो ये करिए या ये करिए, या फिर आप ये कर सकते हैं। इन तीनों में से किसी को आप ले सकते हैं लेफ्ट पार्ट के लिए। अब चीजें आपके सामने हैं। अब आते हैं हम मिडिल पार्ट में। मिडिल पार्ट जो हमारा होगा ऐसे, जैसे डेविएशंस, दो डेविएशंस को हम लेंगे इसमें, ध्यान रखिए, 1 × 2 + 2 × 3 और +3 × 1, ऐसा। ये आपका होगा मिडिल पार्ट। और इसका जो लास्ट का पार्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा, 1 × 2 × 3। ये आपके आंसर के पार्ट होंगे, और ये करना बहुत आसान है। एक बार आप ध्यान से इसको देखेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। आप देखें, 11 में 2 + 3, 5 प्लस करें तो आपके आंसर आ जाएंगे 16। ये हो गया आपका एक पोर्शन आंसर का। दूसरा पोर्शन 1 × 2 = 2 और 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 8, 8 और 3 = 11। ये पार्ट हो गया आपका 11। और जो सबसे लास्ट का पार्ट हो गया 2 × 3 = 6, 1 × 6, तो ये हो गया आपका 6। अब इसकी फाइनल आंसर चलें तो ध्यान दें कि ये जो आपका 1 है वो कैरी ओवर में है। 11 और 1 एक ही डिजिट हम रखेंगे, यहां पर हमारे पास है। तो इस तरह से हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। और आप देखें, आपके पास जो आंसर होंगे वो 11 × 12 × 13 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएंगे, 1 उधर जाकर के कैरी ओवर हो जाएगा, 16 + 1, 17, 1, 6। ये जो है आपके आंसर हो गए। आप इस आंसर को एक बार चेक कर सकते हैं ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स से। और अभी मैं एक प्रश्न और आपके सामने रखूंगा, और आप इससे पता चल जाएगा कि कैसे हम चीजों को मैनेज करते हैं।
एक बार इसको ध्यान से आप देखें तो इसके कॉन्सेप्ट में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो इसमें कॉन्सेप्ट में किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। नो सर। कोई बात नहीं। अब हम इसी क्वेश्चन को कॉपी करते हैं ताकि थोड़ा सा हमें मेरी मेहनत बच जाए। और सर ये एक बार रिपीट कर दीजिएगा दोबारा। ये रिपीट कर देता हूं एक बार। 11 है Yes, yes. 1 डेविएशन पॉजिटिव, 12 है 2 डेविएशन पॉजिटिव और 13 है 3 है डेविएशन इसका, वो भी पॉजिटिव, यानी 3 बड़ा है, 2 बड़ा है और 1 बड़ा है। तो जब 11 लेंगे तो 2 और 3 को छोड़ देंगे, 2 और 3 ऐड कर देंगे। 12 लेंगे तो 1 और 3 ऐड करेंगे। 13 लेंगे तो 1 और 2 ऐड करेंगे, जैसा कि मैंने यहां दिखा रखा है। और उसके बाद ये सबसे लेफ्ट साइड का जो है पोर्शन होगा आपका, और ये मिडिल पार्ट जो होगा जैसे 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 1, इस तरह से करके ऐड करते चलेंगे। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2, ऐसा करके जो हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो राइट पार्ट जो होगा हमारा इसमें 1 इंटू 2 इंटू 3, तीनों को एक साथ प्रोडक्ट कर देंगे। तो इस तरह से आपके रिजल्ट आ गए। ये आपके सामने है 16, इसके 11 प्लस 2 और प्लस 3 यानी 16 आ जाएंगे। 12 प्लस 1 प्लस 3 भी 16 आएंगे। 13 प्लस 1 प्लस 2 भी 16 आएंगे। तो आपको ये जो है कोई परेशानी की बात नहीं है। अब हम चल रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये थोड़ा सा ध्यान दें। इस क्वेश्चन में थोड़ा हम मॉडिफाई करते हैं। ये आपके सामने है क्वेश्चन का पैटर्न में